दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से अभी अभी 29 तारीख को एक नया नोटिस जारी किया गया है यहां पर कुछ बदलाव को लेकर के। तो अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से अंत तक देखिएगा। यहां पर आवश्यक सूचना आप देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.government.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करें। उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन के निम्नलिखित प्रविष्टियों जैसे कि जन्मतिथि, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण यानी SC ST OBC EBC, जाति पता एवं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता को दिनांक 1/9/2023 से 3/9/2023 तक अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, यानी अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो दोबारा अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, चेंज करने का। आगे कहा जा रहा है अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरीके का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज का प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर आपने गलती से प्रमाण पत्र संख्या में मिस्टेक कर दी या निर्गत तिथि में मिस्टेक कर दी तो उसके लिए आप सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने बीएड और डीएलएड किया है। अब यहां पर कंफ्यूजन उनको ये हो रही थी कि अगर डीएलएड का रिजल्ट पहले आता है और उन्हें फॉर्म बीएड से भरा है तो उस स्थिति में उनका रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। तो ऐसे लोग अपना जो है वहां पर प्रशैक्षणिक योग्यता, अगर आपने बीएड भरी है और आपने दोनों ही कर रखा है बीएड और डीएलएड, तो यहां पर आप चेंज कर सकते हैं ताकि आपका रिजल्ट पहले आ जाएगा। कहा जा रहा है अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। अपीयरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। जिलों में 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। उक्त वर्णित प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं है। अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है। यहां पर 29 तारीख को नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने न्यूज में भी एक क्वेश्चन में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चीज पहले ही बता दी थी कि आप लोगों में अगर कोई किसी भी प्रकार का डीओबी में अगर कोई मिस्टेक हुआ है फॉर्म भरने में या आरक्षण कोट में अगर आपने गलत फिल कर लिया है तो 1 तारीख से 3 तारीख तक कर सकते हैं। ये प्राथमिक, माध्यमिक और तीनों के लिए है, ठीक है। तो आप लोग ये चेंज कर सकते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो अगर उनका सर्टिफिकेट वगैरह आ गया है, जब आपने फॉर्म भरा था तब नहीं था, प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध हो गया है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। तो यहां पर अगर इस संबंध में कोई और नई सूचना आएगी तो हम आपको जल्द ही अपडेट करेंगे। फिलहाल आप वेबसाइट पर जाएं और अपनी अपडेट यहां पर मतलब जो भी चीजें हैं उनको आप अपडेट कर सकते हैं। कोई भी अगर मिस्टेक हुई है 1 तारीख से 3 तारीख तक ये मौका। उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ।